नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, 86 साल के किसी बुजुर्ग से अगर किसी करिश्माई नेतृत्व की या किसी करिश्मे की उम्मीद की जाए तो ये उम्मीद बेमानी है। उम्र के इस पड़ाव पर इस तरह की उम्मीदें की भी नहीं जानी चाहिए। लेकिन जब ये शख्स 86 साल के ओम प्रकाश चौटाला हों तो फिर सोचना पड़ता है कुछ कहने से पहले या उन्हें उस श्रेणी में रखने से पहले कि जब उनके राम रटने का ये समय है। दोस्तों, अगर आपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राजनीतिक करियर को बहुत गंभीरता से देखा हो तो दो आप विचारधाराएं आपको हमेशा मिलेंगी। एक वो लोग हैं जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को पसंद करते हैं, उनके महबूब नेता वो हैं, और एक वो हैं जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को बेहद नापसंद करते हैं और उनकी कटु आलोचनाएं करते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये सच्चाई है कि ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ वो हैं, हरियाणा की राजनीति के इतिहास का एक बड़ा चैप्टर वो हैं, और उम्र के जिस पड़ाव में उन्होंने सज़ा काटी है और आज अंततः वो जेबीटी घोटाले में आज सज़ा पूरी की है, तो चौटाला साहब की आगामी रणनीति पर हम सबकी निगाहें हैं और प्रदेश के हर राजनीतिक व्यक्ति की निगाहें हैं कि 86 साल की उम्र में ओम प्रकाश चौटाला जी अब क्या दांव खेलेंगे और हरियाणा की राजनीति में अब चौटाला साहब की अगली क्या भूमिकाएं हो सकती हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जो पॉइंट मुझसे छूट जाए आप उसको ज़रूर कवर करना, क्योंकि हरिभूमि टीवी पर जो दर्शक हैं वो लगभग राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व दर्शक हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, और ये कोई इस तरह का चैनल नहीं है जहाँ पर हवाई बातें होती हों या जिस पे फैक्ट एंड फिगर पे बातें ना होती हो। तो आप कई जो साथी हैं यूट्यूब के वो तो इतने प्रबुद्ध हैं कि मुझसे ज़्यादा जानकारियाँ और मुझसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी कई बार कमेंट्स में लिखते हैं। तो आप भी ज़रूर, जहाँ मैं चूक जाऊँ, आप उन पॉइंट्स को ज़रूर शामिल करना। दोस्तों, आज ओम प्रकाश चौटाला जी के पास जो इनेलो बची है उस इनेलो का कोई विधायक नहीं है उनके पास। जो मूल इनेलो थी उसका जो वोट बैंक है वो छिटक कर 2019 के चुनाव में उनके पोते दुष्यंत चौटाला के पास जा चुका है। उन्होंने 10 सीटें जीती और वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना रखी है उन्होंने, और वो उप मुख्यमंत्री हैं। एकमात्र सीट इनेलो की एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला के पास थी और उन्होंने किसानों के मुद्दे पे वो सीट छोड़कर एक मास्टर स्ट्रोक लिया था। लेकिन कदम कदम पर हमेशा ये दिखाई देता रहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जेल जाने की जो सज़ा है वो न केवल उनको या उनके परिवार को भोगनी पड़ी है, बल्कि उनकी पार्टी को भी ये सज़ा मिली, और जिसकी वजह से दुष्यंत चौटाला नाम के एक राजनेता का जन्म इसको कह सकते हैं, जिन्होंने इनेलो के कैडर को तोड़ा, इनेलो के वोट बैंक को जजपा में शिफ्ट किया और अब सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद उनके पास है। तो जो इनेलो आज है हाथ में वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और ये जीर्ण शीर्ण अवस्था अकेले अभय सिंह चौटाला इसकी भरपाई कर पाएँ ये संभव नहीं था। और ऐसे वक्त में ओम प्रकाश चौटाला जी की रिहाई उनके लिए बहुत कारगर और एक किस्म से संजीवनी की तरह है। अगर ओम प्रकाश चौटाला जी के लक्ष्यों की बात की जाए या ओम प्रकाश चौटाला जी की अगली भूमिकाओं की बात की जाए तो सबसे बड़ी भूमिका ओम प्रकाश चौटाला जी अभी एलनाबाद के उपचुनाव में निभाने वाले हैं। रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस दुनिया में दो ही कौम है, एक कमेरी एक लुटेरी। अगर आपने ओम प्रकाश चौटाला जी के भाषणों को गौर से सुना है तो हिंदी, उर्दू और एक धारा प्रवाह भाषण से वो एक समा बांध देते हैं लोगों में। आज भी ओम प्रकाश चौटाला जी के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। तो ये जो धारा प्रवाह भाषण पिछले 6-7 साल में जो उनको सजा हुई है, उसके बाद जो हम मिस कर रहे थे, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका को हम मिस कर रहे थे, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी के सामने प्रभावी ढंग से जो विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उसको अभी तक उसका एक गैप बना हुआ था। क्योंकि हरियाणा में सिर्फ आंकड़े और सिर्फ प्रेस नोट से काम नहीं चलता है। हरियाणा के लोगों को एक दमदार आवाज़ में एक पैरवी, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, एक लोगों को दमदार आवाज़ में लोगों की आवाज़ बनने की उम्मीद रखते हैं, और ओम प्रकाश चौटाला जी में ये चीज़ें हैं। और हम उनके स्वास्थ्य पर भी अभी बात करेंगे, लेकिन पहले उनके टारगेट पे बात कर रहे हैं कि उनको जो पहला टास्क अभी मिलेगा वो इलाहाबाद हल्के से ओम प्रकाश चौटाला जी के सामने जो टास्क है वो अभय सिंह चौटाला को दोबारा से विधानसभा में पहुंचाने का रहेगा, और वो भी ऐतिहासिक और
अच्छे मार्जिन के साथ, ताकि ये एक मैसेज जो लोगों में वो दे सकें कि ओम प्रकाश चौटाला जी में अभी दमखम बाकी है। इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिस इनेलो को उन्होंने सींचा है, उस जीर्ण शीर्ण इनेलो को दोबारा से उसका कैडर खड़ा करने की ताकत अब ओम प्रकाश चौटाला जी को इस पड़ाव पर, उम्र के इस पड़ाव पर जुटानी होगी। जिन पॉकेट में इनेलो कभी मजबूत हुआ करती थी और उन पॉकेट में जहां जननायक जनता पार्टी ने अपनी पेठ बनाई है, उन सारी पॉकेट पर ओम प्रकाश चौटाला जी को अपने कार्यक्रम रखने होंगे, और वो निश्चित तौर पर रखने जा रहे हैं और रखेंगे भी। और उन पॉकेट्स में फिर से वो जो पुराने इनेलो के लोग थे, जो पार्टी से किसी वजह से दूर चले गए हैं, उनको दोबारा जोड़ने में अभय सिंह चौटाला उतने कारगर नहीं साबित हो सकते थे। ओम प्रकाश चौटाला जी, मुझे लगता है कि अब वो शैली बदलेंगे और वो जो पुराने इनेलो के लोग हैं उनको अपने साथ लेकर आएंगे। ये अगला टास्क ओम प्रकाश चौटाला जी, इलाहाबाद के जो विधानसभा चुनाव होगा उसके बाद ये टास्क उनका रहेगा। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, जींद और भिवानी, ये इन जो पूरी एक बेल्ट है, ये इस पूरी बेल्ट में ओम प्रकाश चौटाला जी की अति सक्रियता आप देखने को मिलेगी। और पिछले दिनों वो फैसला कर चुके हैं कि अब वो जो आधा समय है महीने में, वो जींद में बिताया करेंगे। तो ये एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। और आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, उसमें ये भी देखने में हो सकता है कि जहाँ से दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ेंगे, वहीं से अभय सिंह चौटाला भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी चुनाव बहुत दूर है, लेकिन उनके जो वर्कर हैं उनको ये मैसेज है कि वो अभय सिंह चौटाला वहाँ से अगला चुनाव लड़ेंगे जहाँ से दुष्यंत चौटाला लड़ेंगे। चर्चाएं हैं कि दुष्यंत चौटाला उचाना छोड़कर नलवा या हांसी जैसे हलके में शिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि ये वक्त की बात है, अभी कुछ ये कहना भी अभी अर्ली स्टेज पर है, लेकिन राजनीति में चूँकि चर्चाएं चलती रहती हैं, इसलिए ये भी हो जाए। निश्चित तौर पर अगले विधानसभा चुनाव में इनेलो जननायक जनता पार्टी के कैडर को तोड़कर जननायक जनता पार्टी से अपना वोट बैंक वापस लेने की पूरी कोशिश करेंगे, और ओम प्रकाश चौटाला जी इसमें महती भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही अब पूरे देश में एक और नया प्रयोग चल रहा है दोस्तों, और ये प्रयोग प्रशांत किशोर के हाथों से चल रहा है। तो ओम प्रकाश चौटाला जी की रिहाई के साथ ही इस नए जो प्रयोग है, इसमें हुड्डा परिवार की क्या भूमिका होगी, इस पर अभी चर्चाएं चल रही हैं। एक वीडियो में मैंने डाला भी था। इनेलो की क्या भूमिकाएं होंगी, और इस तरह के प्रयोग में ओम प्रकाश चौटाला जी सिद्धस्त हैं। वो पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। थर्ड फ्रंट भी खड़ा करने की उन्होंने एक मजबूत कोशिश की थी, किया भी था, और चंद्रशेखर जी के वो बिल्कुल राइट हैंड एक उस मोर्चे में रहे हैं, थर्ड फ्रंट में रहे हैं। तो ओम प्रकाश चौटाला जी का जो इनेलो को एक सिमटी सिकुड़ी हुई एक इनेलो से अब उसके विस्तार पे ओम प्रकाश चौटाला जी ध्यान देंगे। हालांकि अभी एक हादसे से वो उभरे हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन हो सकता है ये वक्त कुछ इशारा कर रहा हो इन चीज़ों का। लेकिन ये तय है कि ओम प्रकाश चौटाला जी घर बैठकर माला जपने वालों में से तो नहीं हैं, वो बाहर निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल या पूरी भाजपा के सामने कोई आंख में आंख मिलाकर मजबूती के साथ विपक्ष बनने की ताकत अभी तक किसी में नहीं थी। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अच्छी कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक प्रभावशाली वक्ता नहीं है। तो लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी जब बोलना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे हरियाणा का जो राजनीतिक टेम्परेचर है वो ऊपर उठेगा। और रही बात उनकी सेहत की, तो अभी जो लास्ट अपडेट है वो ये है कि उनके जो उठने का जो क्रम है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। आज भी चौटाला साहब 5 बजे उठ जाते हैं, 11 बजे तक वो आज भी धूप सेकते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और पिछले काफ़ी समय से उन्होंने अपना जो खाना है उसमें सुबह और शाम सिर्फ दलिया लेते हैं गाय के दूध के साथ, और वो बिल्कुल पूरी तरीके से फिट हैं। अपना जो नियमित काम है या नियमित दिनचर्या है जिस तरीके से भी करते थे वो करते हैं। उनके जो सेवादार हैं अनिल फौजी, आप उनके फेसबुक पेज पे देख सकते होंगे कि चौटाला साहब में अभी उनका जलवा जो है वो दिखाने लायक ताकत उनके पास है। सबसे बड़ी बात यह कि अभय चौटाला को अपने पिता का साथ उस समय मिला है जब उनको इसकी सख्त ज़रूरत थी,
क्योंकि अभय सिंह चौटाला भले ही कितनी मेहनत कर ले, लेकिन जो काम ओम प्रकाश चौटाला जी कर सकते हैं वो अभय सिंह चौटाला जी नहीं कर सकते हैं। अपना जो अनुभव है राजनीति का वो हमेशा बोलता है, और अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें ओम प्रकाश चौटाला जी एक महत्वपूर्ण भूमिका में आएंगे, और निश्चित तौर पे हरियाणा की जो राजनीति का टेम्परेचर है वो अब बढ़ने वाला है, और उस टेम्परेचर में कई बातें उठेंगी, कई चीज़ें चलेंगी और कई चुनौतियां भी रहेंगी, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी 86 साल की उम्र में भी खुद को प्रासंगिक बनाए रखेंगे, इसकी उम्मीद हम करते हैं। आज उनकी रिहाई के सारी बंदिशें दूर हुई हैं, और ये अच्छा है कि राजनीति में पुराने लोग और पुरानी चीज़ें अभी बची हुई हैं। आप ज़रूर इस मामले पे, इस पूरे चीज़ों पे अपना कमेंट रखें, अपना नज़रिया रखें कि ओम प्रकाश चौटाला जी किस तरह की भूमिका हरियाणा की राजनीति में अब निभा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजनीति की बातों के लिए 3 बजे का जो एपिसोड आता है उसको देखना ना भूलें। प्लेलिस्ट में सारे पुराने एपिसोड हैं। फुल एपिसोड भी के लिए भी अलग से एक लिस्ट बनाई गई है, आप फुल एपिसोड भी वहाँ पर अगर ज़्यादा समय आपके पास है तो देख सकते हैं। अपने सुझावों से अवगत कराते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर लें। नमस्कार।